Hello everyone, welcome to our channel Endocrine Army. So today we'll study about the heart. So today we'll study double circulation. So क्या होता है डबल सर्कुलेशन, आज हम देखेंगे पूरा टॉपिक। सबसे पहले हार्ट के बारे में देखते हैं। तो हार्ट हमारा क्या है, मस्कुलर ऑर्गन होता है हमारा हार्ट। और इसका साइज कितना होता है, इसका फिस्ट साइज होता है, मतलब अगर बंद मुट्ठी हम ऐसे करें तो उतना साइज होता है इसका। ऐसे नहीं बंद करनी है, ऐसे बंद करनी है, थंब को नीचे लेना है फिंगर्स के। तो इतना हमारे हार्ट का साइज होता है। तो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो बेसिकली लेफ्ट पार्ट होता है एंड राइट पार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे जो हार्ट का काम क्या होता है, जो CO2 रिच ब्लड है ना उसको लंग्स तक लेके जाता है। देन लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, एंड देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बैक टू द बॉडी वो पंप करता है। तो ये हार्ट का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कौन से पार्ट में कौन सा ब्लड होता है। तो हमें एक निमोनिक याद रखना होता है, लोड। तो यहाँ पे L4 होता है लेफ्ट, O4 होता है ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड नहीं होगा। R4 होता है राइट, और D तो मतलब आप समझ ही गए होंगे, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हमेशा। कभी भी राइट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है। हमें पता है हमारी आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पे क्या एक एग्जेप्शन है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती है ना ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये यहाँ पे एक एग्जेप्शन है। बाकी पूरी आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड एंड वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, अब इसका पाथवे देखते हैं, ब्लड कहाँ से सर्कुलेट होता है। तो यहाँ से याद रखना, सबसे पहले वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, ये वेना कावा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहाँ, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ये राइट साइड है तो पूरा राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड से भरा होगा। तो राइट साइड से होते होते कहाँ गया, लंग्स। लंग्स में क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड। वहां से कहाँ आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और देन लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से होते हुए पूरी बॉडी कैपिलरीज में चला गया। पूरी बॉडी कैपिलरीज को ब्लड सप्लाई किया। देन फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वेन के थ्रू आया, और फिर से वेना कावा से होते हुए पूरी साइकिल बस ऐसे गोल गोल घूमती रही। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट सर्कुलेशन। फिर सेकंड सर्कुलेशन होता है ये बॉडी वाला। तो एक तो होता है लंग्स की तरफ जाने का, तो ये फर्स्ट सर्कुलेशन है, और एक होता है बॉडी की तरफ ब्लड जब पंप हो रहा होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो पाथवे तो आप समझ ही गए होंगे, वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, फिर देन लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, देन राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आयोटा, बॉडी कैपिलरीज, देन फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ऐसे पंप होगा। तो ये सिंपल सा इसका पाथवे था। अगर ये डायग्राम याद है तो पाथवे इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ फीचर्स जो बचे थे हार्ट के। अब देखो यहाँ पे जो राइट साइड में हमने पढ़ा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये दोनों आपस में सेपरेटेड होते हैं एक वॉल से, ये सेप्टा से बोल सकते हैं। तो ये दोनों सेपरेटेड इसीलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स नहीं हो। अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो एफिशिएंटली पंप नहीं होगा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी जो कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। तो इसीलिए इनका सेपरेशन इंपॉर्टेंट है, तो एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। देन हमारा जो हार्ट है हमें दिख रहा है ये 4 चैम्बर्ड होता है, बट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होता है। यहाँ पे एक एग्जेप्शन आता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट होता है। अब ये 2 चैम्बर 3 चैम्बर इसीलिए होता है बिकॉज इनकी इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाता है इनकी बॉडी में, पर अगर हमारी बॉडी में मिक्स हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाता है हमारे लिए। तो 4 चैम्बर हार्ट हमारे मैमल्स एंड बर्ड्स में होता है। ठीक है, अब एक और चीज, ये जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये बहुत थिक होती हैं, सबसे थिकेस्ट वॉल्स इनकी होती है। क्यों, बिकॉज इनको पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है। हमने अभी देखा कि इनको पूरी बॉडी से ब्लड लेके आना होता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है। तो इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिक होती है, राइट और लेफ्ट की दोनों की। ठीक है, और इनके पास वॉल्स होते हैं। वॉल्स क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते हैं ब्लड का। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, और अगर वो वापस आ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जो ब्लड गया है वो वापस आएगा तो टॉक्सिक ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्स होती हैं जो ब्लड को, जैसे ब्लड यहाँ से गया तो ये बंद हो जाती है, और ये फिर ब्लड को वापस आने ही नहीं देती, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाती है।
सो दैट्स ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। आई होप समझ गए होंगे इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं।